फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नू हॉलिक्स। इग्नू हॉलिक्स बेटा इग्नू से रिलेटेड सारी इंक्वायरीज, सारे इश्यूज, सारी प्रॉब्लम, उन सब के लिए बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इग्नू हॉलिक्स बेटा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी स्टडीज की सारी परेशानियों को सॉल्व करेगा। गिवन दैट अगर आपने इग्नू में एनरोलमेंट करवाया हुआ है बेटा। एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म बनाने के रीजंस क्या हुए? एक्चुअली गाइस होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स इग्नू से या तो बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री, मतलब या तो बैचलर्स या फिर मास्टर्स करते हैं, तो बेटा वो बेसिकली दो ही तरह के बच्चे होते हैं। या तो उनका रेगुलर में एडमिशन नहीं हो पाता, इसी वजह से वो डिस्टेंस लर्निंग में आते हैं और वो इग्नू में, या फिर वो या फिर वो इसको पार्ट टाइम करते हैं, ठीक है, और वो अपने मेन टाइमिंग में कुछ कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के बच्चे हैं बेटा। तो लेकिन क्या ये दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूँ। आप लोग क्या करते हो, आप लोग इग्नू में एडमिशन लेने के बाद में इग्नू के एग्ज़ाम से बिफोर 2 मंथ स्टडी करते हो, ठीक है बेटा, बिफोर 2 मंथ स्टडी करते हो। और अगर आप 2 मंथ भी करते हो या फिर 3 महीने कर लो या फिर 4 महीने, यानी पूरे साल तो नहीं पढ़ते हो, 2-3-4 महीने पहले पढ़ते हो बेटा आप, और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। यहाँ बेटा कुछ कोर्सेज तो इग्नू के ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने के बाद आपके पासिंग मार्क्स आ जाते हैं, आप एक बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस कर लेते हो जिस मोटिव से आप पढ़ रहे होते हो इग्नू से। मान लो आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन जरूरी है किसी भी फील्ड में, तो आप कोई इजी सा कोर्स ले लेते हो और गाइज उसको आप पढ़ते हो अच्छे से, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है इधर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत क्या है? दिक्कत गाइज ये है कि आप अगर सिर्फ पास होने के लिए कर रहे हो तो 2-3 मंथ इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर गाइज आप बेसिकली यू आर डिस्टेंस लर्निंग बट यू आर ए रेगुलर स्टूडेंट, आप डिस्टेंस लर्निंग में तो हो बट आप एक रेगुलर कॉलेज की तरह स्टडी कर रहे हो, इसको बिल्कुल डेली बेसिस पे पढ़ते हो, इग्नू की सैटरडे संडे क्लासेस में सेंटर्स पर जाते हो, सारी स्टडी करते हो, लेकिन फिर भी आपके बेटा मार्क्स अच्छे नहीं आते। उसके पीछे का रीज़न बेटा एक यही है कि आपको इग्नू का पैटर्न नहीं पता कि इग्नू कैसा एग्ज़ाम देता है और इग्नू कैसा एग्ज़ाम पूछना चाहता है, और इग्नू का जो चेकिंग स्कीम है वो क्या है, ठीक है बेटा। तो ये प्लेटफॉर्म उन्हीं बच्चों के लिए है जो मल्टीपल इश्यूज में फंसे हुए हैं। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहने वाला होगा बेटा साथ साथ कि हम आपको टाइम टू टाइम हर इंफॉर्मेशन देते रहें, ठीक है, हर इंफॉर्मेशन बताते रहें, इग्नू का जो भी न्यू अपडेट्स आते हैं वो बताते रहें। और बेटा आपके मार्क्स, वी आर ट्राइंग टू गेट आपके मार्क्स गाइस एटलीस्ट, हम लोग का बेटा ये मोटिव है, एटलीस्ट आपकी प्रिपरेशन करवाने के बाद में 60 to 80% मार्क्स आपके गाइस आने चाहिए, ठीक है, इन बोथ बैचलर्स एंड मास्टर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। इग्नू के जो टॉप 5 कोर्सेज हैं उनमें जो टॉप 5 कोर्सेज में एक कोर्स आता है, इसका नाम है MA इकोनॉमिक्स, ठीक है बेटा। MA इकोनॉमिक्स इग्नू का एक ऐसा कोर्स है जो बेटा इग्नू के टॉप टफेस्ट कोर्सेज में काउंट होता है। टफेस्ट का मतलब तो आप मैथमेटिक्स को भी कह सकते हो, फिजिक्स को भी कह सकते हो, केमिस्ट्री को भी कह सकते हो, बट टफ गाइस वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उनको जो बच्चा ऑप्ट करता है, उनको जो बच्चा लेता है एडमिशन लेता है उन कोर्सेज में, बट उसको डे 1 से पता होता है कि उसको क्या क्या प्रिपेयर करना है, वो उसी के हिसाब से स्टडी करता है, ठीक है। लेकिन बेटा MA इकोनॉमिक्स एक ऐसा कोर्स है जो बच्चों को पता नहीं होता कि इसका लेवल क्या है, लेकिन जब बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, जब स्टूडेंट्स इसके अंदर एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद उन लोगों की बेटा वॉट लगती है और उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन MA इकोनॉमिक्स, ठीक है बेटा। तो बेटा हमने इसी चीज़ का ही हमने सबसे पहला कोर्स जो उठाया है वो MA इकोनॉमिक्स ही लिया है, जिसमें बेटा आपके MA इकोनॉमिक्स में
वी आर ट्राइंग कि दो बातें हो सकती हैं, समझना ध्यान से गाइस। अगर आपने इग्नू से एमए इकोनॉमिक्स में लिया है, दो बातें हो सकती हैं, या तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हो, या फिर आप नॉन डी स्टूडेंट हो। ध्यान रखना बेटा, इधर यू आर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और यू आर नॉन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है बेटा। अब आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो बेटा आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स का लेवल पता है, और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर भी दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक वो जो एमए इकोनॉमिक्स को बेसिकली रेगुलर यूनिवर्सिटी से करना पसंद करते हैं, जिसमें उनका टारगेट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स होता है, जेएनयू होता है, आईजीआईटीआर होता है, यानी इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनका प्लेसमेंट भी अच्छा होता है, वो टारगेट होता है। लेकिन बेटा जिन लोगों का ये रेगुलर एडमिशन नहीं हो पाता वो बच्चे आते हैं यहाँ पर, यानी बेटा वो यहाँ पे ऑप्ट करते हैं डिस्टेंस लर्निंग, यहाँ पे इसका मतलब वो इग्नू में एडमिशन लेते हैं, ठीक है बेटा। तो उन लोगों को होप्स गाइस, उन लोगों को ज़्यादा इशू नहीं आता क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है बेटा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में इकोनॉमिक्स का लेवल देख चुके होते हैं। तो गाइस मुझे नहीं लगता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट को भी इसमें कुछ दिक्कत आएगी। लेकिन बच्चा दिक्कत आती है यहाँ, यू आर बेसिकली नॉन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट या फिर नॉन इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट, ठीक है बेटा। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट नहीं हो। वैसे तो बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर नॉन इकोनॉमिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट है तो बहुत रेयर टू रेयर चांस होता है कि वो इग्नू से एमए को करे, बेसिकली वो इकोनॉमिक्स की फील्ड में नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उससे समझा देते हैं कि बेटा यहाँ पे जाने का मतलब पैसा बहुत है, ठीक है, कैरियर ऑप्शन बहुत अच्छा है, सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है, लेकिन टफ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो तो मोस्ट प्रोबेबली गाइस नहीं जाते। लेकिन हाँ, जो बच्चे नॉन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होते हैं वो लोग एमए इकोनॉमिक्स इग्नू से लेते हैं, और मेन जो इश्यूज आते हैं वो उन्हें ही आते हैं। क्या रीजंस होते हैं एमए इकोनॉमिक्स करने का? या तो उनका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, मान लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब आपको आरबीआई एग्जाम देना है, आईईएस एग्जाम देना है, या फिर कोई अदर एग्जाम देना है, ठीक है जी, आपको कुछ भी एग्जाम हो सकता है जो आपको एग्जाम देना है। और ये भी हो सकता है कि दूसरे रीजन कि आपको लेक्चरशिप करनी हो, ठीक है, बेसिकली आपको एक कॉलेज टीचिंग करनी हो। मोस्ट प्रोबेबली गाइस लोगों में एक बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि कॉलेज में टीचिंग करेंगे, क्योंकि एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर नेट पेपर, ठीक है, और आप बेटा नेट जीआरएस पेपर देते हो, एंड देन आपका लेक्चरशिप कॉलेज टीचिंग स्टार्ट हो जाता है आपके थर्ड या फोर्थ ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब 2 साल की ग्रेजुएशन होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में आपने नेट वेट पेपर की तैयारी करी, थर्ड ईयर में या फिर फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग में आप बेटा कॉलेज में लेक्चरशिप में एडमिशन ले लेते हो, ठीक है बेटा। और कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल एक एंजॉयमेंट के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। तो बेटा ये 3 टाइप के बच्चे होते हैं जो एमए इकोनॉमिक्स इग्नू से करते हैं। बात चलो ये नहीं कि आपने एमए इकोनॉमिक्स इग्नू से ले लिया है, हमें इस बात से इशू नहीं है, हमें इस बात से इशू है कि आपने अगर एमए इकोनॉमिक्स इग्नू से ले लिया तो आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, है ना जी, आप लोगों के मार्क्स बेटा कम क्यों आ रहे हैं। तो बेटा मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, हम लोगों का सबका भी, हमारी पूरी टीम का, कि अगर आपने एमए इकोनॉमिक्स इग्नू से ले लिया है तो आपके एटलीस्ट 60 to 80% मार्क्स आने चाहिए, इसके ऊपर भी आ सकते हैं, वो आपका टैलेंट होगा। हम तो बेटा आपको 60 to 80% मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे, ठीक है बच्चा जी, 60 to 80% मार्क्स के लिए बेटा हम लोग यहाँ पे आप लोगों को प्रिपरेशन अच्छे से करवाएंगे। आप बोलोगे सर कैसे होगी प्रिपरेशन? बेटा वो मैं आपको बता देता हूँ कि 60 to 80 मार्क्स की प्रिपरेशन कैसे कैसे होती है।
वैसे तो बेटा मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि हमारा इग्नू हॉलिक्स के अंदर जो हम एमए इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे आपको, ठीक है बेटा, जो हम आपको एमए इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, एमए इकोनॉमिक्स, वो बेटा 2 पार्ट में डिवाइड होगा, दैट इज ईयर 1 एंड ईयर 2। ठीक है बेटा जी, ईयर 1 एंड ईयर 2। ईयर 1 एंड ईयर 2। अब ईयर 1 में अगर बात करते हैं हम लोग बेटा, ईयर 1 में, तो ईयर 1 में जो हमारे पास में सिलेबस है, बेसिकली ईयर 1 का जो हमारे पास बेटा सिलेबस है, 5 पेपर्स है बेटा आपके पास टोटल। ईयर 1 में आपके पास मेरे बच्चा टोटल 5 पेपर्स है। 5 पेपर के अलावा आपके पास में और कुछ नहीं है यहाँ पर ईयर 1 में। लेकिन उस ईयर 1 के 5 पेपर्स को ही पढ़ना गाइस बहुत बड़े चैलेंज की बात होती है। उस ईयर 1 में ही 5 पेपर्स को पढ़ना इनफैक्ट काफ़ी चैलेंज की बात होती है। ठीक है बच्चा जी, चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग बेटा। यहाँ पर ध्यान से समझना था जो मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ इधर। ठीक है जी, देखो बेटा ईयर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। एक है MEC 101, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ठीक है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। बेटा बेसिकली ये ईयर 1 का पेपर हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ऐसे आपका दूसरा पेपर है MEC 002, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। तीसरा पेपर बेटा आपका MEC 103, दैट इज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, फोर्थ पेपर बेटा आपका फोर्थ पेपर आपका MEC 004, दैट इज योर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है बेटा जी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और बेटा फिफ्थ आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर, दैट इज MEC 105, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। तो बेटा बात ये है कि ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके ईयर 1 के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि माइक्रो, मैक्रो, मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडियन इकोनॉमी। बेटा अगर आपने बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के हो तो डोंट वेरी, आपको तब भी परेशानी होगी। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना काफ़ी एडवांस है। माइक्रो में ऐसी रीडिंग्स है जो बहुत अच्छे लेवल की है, यानी सिलेबस बहुत अच्छे लेवल का है। और ऑब्वियसली बात है क्यों नहीं होना चाहिए, इट्स अ मास्टर डिग्री गाइस। इसके ब्याह पे आपकी लेक्चरशिप लगेगी, इसके ब्याह पे आपकी इनकम 1.5 रुपये होगी। भाई लेक्चरशिप लगती है, पक्की हो जाओगे। या RBI ग्रेड बी एग्जाम देते हो या IES एग्जाम्स पे को करते हो तो गैस सिलेबस तो अच्छा होना चाहिए ना, तभी तो आपकी डिग्री अच्छे से होगी। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट कि हम आपके वर्क को, आपके स्टडी को ना बहुत ईजी से ईजी बनाना चाहते हैं। आप बोलोगे सर ईजी कैसे बनाओगे आप लोग, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम अपनी क्लासेस में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमारी साइड से आप लोगों को जो सपोर्ट मिलेगा, ठीक है बेटा, जो आप लोगों को बेटा सपोर्ट मिलेगा हमारी साइड से, ज़रा वो समझ लो ध्यान से, वो इम्पोर्टेंट है, फिर आपको शायद कुछ कॉन्फिडेंस बने आपका। बेटा हमारी साइड से आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो है यहाँ पर, दैट इज सबसे पहले हमको एक आपका जितना भी सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज, ये बेटा सब्जेक्ट वाइज सब जो आपका सपोर्ट है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है जी, तो जो भी बेटा आपका सिलेबस है, यानी वी विल कवर योर एंटायर सिलेबस। ठीक है, कवर एंटायर सिलेबस, ध्यान रखना। एवरीथिंग विच इज प्रिपेयर्ड बाय, टीच्ड एंड प्रिपेयर्ड बाय, एवरीथिंग प्रिपेयर्ड बाय टीच बाय एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट को छोटे मोटे एक्सपर्ट नहीं बेटा, वो लोग जिन्होंने PhD इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है या फिर काफ़ी टाइम से इकोनॉमिक्स को पढ़ा रहे हैं,
हमारे यहाँ जो फैकल्टी है बेटा वो PhD स्कॉलर है इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की भी क्लासेस देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये पेपर उनके ही द्वारा बेटा सारा कंटेंट उन्हीं की गाइडेंस में उन्हीं के ही अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया गया है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग आपका सारा का सारा पेपर कवर करेंगे। उसके बाद बेटा अगर आपका पेपर न्यूमेरिकल है यानी क्वांटिटेटिव है तो हम लोग बेटा आपके न्यूमेरिकल्स क्लासेस भी रखेंगे यहाँ पे, यानी न्यूमेरिकल्स डिस्कशन, ठीक है। अगर ये सिलेबस में है, जैसे माइक्रो में है, मैथ में है, ठीक है जी, मैक्रो में भी थोड़ा बहुत है ए लेवल, फिर ईयर 2 में आएगा, जो भी होगा बेटा, ठीक है। तीसरा गाइस क्वेश्चन बैंक। देखो बेटा मार्केट में 2-3 ब्रांड की बुक्स मिलती हैं एंड आप अगर अपने सीनियर से कंफर्म करेंगे, सीनियर यही बोलेंगे अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ये बुक ले लो, अगर कोई ऑप्शन नहीं है, बट इनके आंसर गलत होते हैं, ठीक है। लेकिन गाइस अब तो ऑप्शन है ना, हम है ना आपके लिए गाइस। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक विद पास्ट ईयर सोल्यूशन, विद पास्ट ईयर सोल्यूशन, गाइस हम लोग आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन बैंक विद पास्ट ईयर सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा। बेटा हमारे नोट्स होंगे कंप्लीट नोट्स इन बोथ फॉर्मेशंस, हैंड रिटन, अगर आप बेटा हैंड रिटन नोट्स पसंद करते हैं, पढ़ना कुछ होता है बच्चों को, हैंड रिटन राइटिंग समझ में आती है, और या फिर बेटा टाइप नोट्स, ठीक है। दोनों ही तरह के नोट्स बेटा हमारे पास अवेलेबल है, हैंड रिटन नोट्स भी हैं और वही बोर्ड नोट्स टाइप भी हैं, ठीक है बेटा। नाउ फिफ्थ हम लोग आपको बेटा प्रोवाइड करेंगे एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर्स, ठीक है बेटा। 2 मॉक टेस्ट पेपर्स हम लोग बेटा आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, कम से कम 2। जैसा एग्जाम में पेपर आता है, पेपर से 15 दिन पहले बेटा आप लोगों को मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। और बेटा जो आपके यहाँ पे कंटेंट है, जो इग्नू रिकमेंडेड कंटेंट है, जो इग्नू ने रिकमेंड किया है, आपको यहाँ वहाँ भागने की ई ज्ञान कोश या दूसरी मल्टीपल साइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बेटा हम लोग आपको सारा का सारा सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है बेटा, डोंट वेरी। उसके बाद बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज स्कैनर। यू नो व्हाट इज स्कैनर? स्कैनर मीन्स कि क्या पेपर में आना है, कि कब कितना कितना आया है। मान लो हमारे पास यहाँ पे टोटल 10 यूनिट्स है, ठीक है, वी हैव टोटल 10 यूनिट्स, टोटल 10 यूनिट्स हैं, तो 10 के 10 यूनिट हम तो बेटा आपको 10 के 10 पढ़ाएंगे, लेकिन आपको 10 के 10 यूनिट पढ़नी है क्या आपको गाइस? नहीं, आप अपने हिसाब से पढ़ोगे जितना आपके पास गाइस टाइम है। मान लो आपके पास 1 महीना है, तो स्कैनर बताएगा कि उस 1 महीने में आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, ठीक है बेटा। तो बेटा ये ध्यान से समझना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहानी गाइस, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो गाइस बताना मेरे को यहाँ पर, अदरवाइज बेटा हम लोग ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स हमारा ये कंसेप्ट रहने वाला है। अब आप बोलो सर हमारी क्लासेस कहाँ पर मिलेंगी, तो बेटा मैं आपको अपनी क्लासेस के बारे में बता देता हूँ गाइस। हमारी एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, जो जिसका नाम बेटा इग्नू हॉलिक्स। तो बेटा इग्नू हॉलिक्स बेसिकली आपको यहाँ तक जाने से पहले हमें बेटा एक मेल करना है, हमारी मेल आईडी वैसे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी लिखी हुई है, इग्नू हॉलिक्स @gmail.com, ठीक है बेटा। ये बेटा मेल आईडी है, आप बेटा यहाँ पे मेल करोगे, ठीक है, और आप डायरेक्टली बेटा हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हो बेटा। आप हमें मेल करोगे तो जो भी सपोर्ट हमारी साइड से होगा हम आपको करेंगे। इट डजेंट मैटर कि आप बेटा हमारी क्लास ज्वाइन करो, अगर आपको सिंपल बेसिक सपोर्ट भी चाहिए तो बेटा वो सारा सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आता है तो बेटा आप हमें मेल कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।